जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही तो मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हार तब होती है जब मान लिया जाए, हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मादी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो अगर आपने ठान लिया कि आपको 90 प्लस लानी है, तो उसको भगवान भी नहीं रोक सकते लाने से। आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए। अगर आपने हार मान ली 90 से कम आएगी, तो फिर आप हार गए। ठीक है, तो आपको एक एम जो आपने बनाया है उसको पूरा करना है। लास्ट तक अपने जोश को इसी तरह से बनाए रखना है। 90 प्लस दौड़ के आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ एमसीक्यू का, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, और अप्रोच का मैं आपको करवाई चुकी, एक एक नंबर का पूरा कंप्लीट है। प्लेलिस्ट बता के सब कुछ आपको पढ़ना है। जब मैं आपको लेट नाइट में जाकर वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ रिकॉर्ड करके, तो आप इतना नहीं कर सकते, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो का एक क्वेश्चन आपको यहीं से तैयार हो जाता है कि इसके पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फायर एंड आइस की भी है और डस्ट ऑफ स्नो दोनों के यही है। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं एमसीक्यू। आपको एक स्टेंजा मिलेगा, उसके आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करके आंसर देना है। तो हु इज़ द पोइट ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, तो आप इजीली पहचान लेंगे। ट्री की बात हो रही, क्रो की बात हो रही है, तो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के भी हैं और इसके भी हैं। राइम स्कीम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट वीडियो है, देख लीजिएगा, 30 सेकंड का है। अब देखो यहाँ पे क्रो सेम साउंड है, तो हम इसको ए मानते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा दे रही हूँ। मी अलग साउंड जा रहा है ना, क्रो और मी बोलने में डिफरेंट है, तो हम इसको बी मान लेंगे। स्नो, क्रो स्नो सेम सेम आ रहा ना वर्ड, स्नो क्रो बोलने में सेम लग रहा ना, तो जब इसको ये माना तो हम इसको भी ये मानेंगे। क्लियर। अब देखो ट्री, ट्री मी, ट्री मी बोलने में सेम आ रहा है, तो जब हमने इसको बी माना तो हम इसको भी मान लेंगे। तो राइम स्कीम क्या निकल के आया, ए बी। इस तरीके से मान लिया करो। अगर अलग साउंड फिर से आता तो हम उसको सी मानते। ठीक है, तो ए बी निकल आया। कहाँ पे है देखो, ईजिली आप कर लोगे राइम। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको डिटेल में करना है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लीजिएगा। आपको पोएम का नेम पूछा है यहाँ पे, तो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, हर्ट की बात आ जाए, मूड चेंज किया किसने किया था, क्रो ने किया था। अब देखो किसने मूड चेंज किया और किसका किया, तो क्रो ने किया था। किसका, पोइट का किया था। ईजिली आप कर लेंगे। अब ये सेकंड पोएम है, फायर आ गया तो ईजिली आप कर लेंगे। फायर एंड आइस है और इसकी भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोइट। तो यहाँ पे देखो आइस का मीन्स पूछा है, तो आइस का कंपेयर किससे किया है, हेटर नफरत से, और फायर का किससे किया था, डिजायर से। ठीक है, यहाँ पे पोइट क्या सोचता है, वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, वर्ल्ड का, संसार का, तो डिजायर से। ठीक है, ईजिली आप कर लेंगे, इच्छा से बताया यहाँ पे। अब इसमें पूछा गया इट स्टैंड फॉर, इट किसके लिए बोला है, ट्री की कोई बात हुई है, नहीं हुई ना, हाउस की ना बिल्डिंग की, किसकी, द वर्ल्ड, संसार की बात हो रही है ना, जिसका नष्ट किससे होगा, फायर और डिजायर से। अब यहाँ पे पोएम का नाम पूछा तो आप इजीली दे देंगे, क्या है, फायर एंड आइस है ना। और पोइट नेम पूछा है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और राइम स्कीम कैसे निकालोगे अगर इसमें पूछा जाए तो, ट्वाइस ए मानेंगे, हेट अलग है तो बी मानेंगे। हेट ग्रेट सेम सेम आ रहा तो हमने इसको भी तो इसको भी मान लेंगे। ट्वाइस सफाइस तो ए मानेंगे क्योंकि इसका सेम आ रहा है, तो ए बी ए, इसका इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अगर आए तो आप इजीली कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू, लेजली नॉरिस इसके पोइट हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें आप देखो जंगल मिल जाए, ठीक है, लॉइन की बात हो, केज की बात हो, ब्लेज की बात हो, तो यही होता है। तो पोइट नेम आप इजीली कर लेंगे इसमें, लेजली नॉरिस। ठीक है, इसमें टाइगर जो ब्लेजर्स को डराता है कैसे, वाई किलिंग देयर कैटल्स, उनके जानवरों को मारकर, इजीली कर लेंगे आप। इसमें देखो केज आ गया तो आप पहचान लोगे। पोएम कौन सी है, टाइगर इन द जू। कंक्रीट सेल कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, इनसाइड द जू, जू के अंदर है। इग्नोरिंग का यहाँ पे मीन्स पूछा गया तो आप इजीली कर लेंगे, अवॉइडिंग। ठीक है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्किंग, घात लगाना, शेडो। ठीक है, घात लगा के बैठा है वाटर पोल के पास, तो ही इज लर्किंग। ही यहाँ पे कौन है पूछा जाए तो टाइगर है। ठीक है, किसके लिए, कैच इज प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए। सेकंड है वो छिपकर कहाँ बैठा है, ही हाइडिंग, तो ही टाइगर को बोला गया। इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में छिपकर बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अमांडा, इसके पोएट है रॉबिन क्लीन, आपको अच्छे से याद रखने हैं, अमांडा रॉबिन क्लीन। ठीक है,
तो अमांडा क्या करती है, सफाई करती है, क्लीन करती है। तो क्लीन से आपको अमांडा से याद आ जाएगा रॉबिन, क्लीन हो गया। ठीक है, अमांडा क्या करती है, सफाई करती है घर की, क्लीन। देखो इसमें अमांडा आ गया, इजलिए आप पहचान लेंगे। पोइट कौन है इसके, अभी बताएं, क्लीन करती है ना अमांडा, तो रॉबिन क्लीन हो गया। अमांडा को क्या करने के लिए बोला जाता है, बहुत सारे ऑर्डर दिए जाते हैं इसको, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया ना, इससे आप पहचान लेंगे। एक स्टैंजा ये भी है ऑर्फन वाला, काश में अनाथ होती, गलियों में घूमती, ये सब सोचती है ना, तो क्या करती है, ऑर्फन, काश में अनाथ होती। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज गोल्डन। गोल्डन क्या है, तो देखो साइलेंस क्या है, खामोशी गोल्डन है। फ्रीडम क्या है, स्वीट है, स्वीट पूछा तो फ्रीडम हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंस। एक लाइन्स और है इसकी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम्स अमांडा, तो अमांडा आता है इसमें, तो ईजिली आप पहचान लेंगे। पोएम का नाम क्या है, अमांडा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसमें पहली लाइन में था होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं आई है, पोएम की लाइन आपको मिलेंगी, तो पहली लाइन में जो होगा वो आपको टिक कर देना है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिमल्स पोएम, इसके हैं वॉल्ट विटमैन। आप ट्रिक्स याद रखना, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ईजिली आप कर लेंगे। अमांडा क्लीन, क्लीन करती है रूम, मतलब सफाई अच्छे से करती है, तो अमांडा के कौन हो गए, रॉबिन, क्लीन हो गए। एक था अ टाइगर इन द जू, तो लेजली नॉरस, जा वर्ड आ रहा, तो जा से आप लेजली से जू करना। ठीक है, जू। ठीक है, जू में कौन बनता, टाइगर था, तो इस तरह से आप पहचान लेंगे। लेजली नॉरस किसके थे, अ टाइगर इन द जू के थे। अब एनिमल्स, एनिमल्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो आप वाइट से याद रखना, एनिमल्स वाइट ज़्यादा होते हैं, कोरिलेट करके देखो, तो एनिमल्स के कौन हो गए, वॉल्ट विटमैन हो गए। इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस, अपने पाप के लिए वो क्या नहीं करते हैं, नॉट वीप। ठीक है, रोते नहीं है वो, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका आंसर। एनिमल्स क्या करते हैं, रोते नहीं हैं, जैसे ह्यूमंस रोते हैं अपने पाप के लिए, कोई भी गलती जाए तो रोने लगते हैं ना, बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें यह था, हु कंपोज्ड दिस पोएम, इस पोएम को कंपोज्ड किसने किया था। एनिमल्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, तो वॉल्ट विटमैन हो गया। ठीक है, इजीली आप टिक कर देंगे। इसमें देखो दे किसके लिए रेफर किया गया, तो दे यहाँ पे देखो ना तो वर्ड्स है ना पीपल हैं, तो यहाँ पे कौन से हैं, केवल एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये तो है नहीं कि केवल यंग वंस की बात हो रही हो। पोइम का नेम इजीली आप कर लेंगे, एनिमल्स है, इसका आंसर एनिमल्स हो जाएगा। ठीक है, एक स्टैंजा ये है, इसमें आपको पोइम का नाम और पोइट का नाम बताना है, तो आप इजीली कर लेंगे एनिमल्स और वॉल्ट विटमैन। किसी भी पोएम में आपको ही मिले तो वो टाइगर वाला होगा, दे मिले तो वो एनिमल्स का होगा। ठीक है, यही आपके सिलेबस में इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। दे आए तो एनिमल्स, ही आए तो अ टाइगर इन द जू वाली पोएम है। ठीक है, ऐसे पहचानो। और यहाँ पे किसकी क्वालिटी बोला गया, टोकन्स, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मैन। ये पोएम है ट्री वाला, इसमें ट्री आ गया, तो इसके पोइट कौन है, एड्रिन रिच, तो आप ट्रिक्स याद रखेंगे, रिच ट्री, कोई भी ट्री उसमें बहुत सारे रिच फ्रूट्स आते हैं, रिच फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे फल आते हैं ना ट्री पे, तो रिच फ्रूट से आप याद रखना ट्री के कौन है, एड्रिन रिच। ठीक है, अब आप नहीं भूलोगे सारे। क्लीन कौन करता है, अमांडा हो गया। लेजली, जू में कौन था, टाइगर, तो टाइगर इन द जू हो गया। स्टार्टिंग के आपको पता ही, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फर्स्ट आंसर हो गया, वेयर आर द ट्रीज मूविंग, तो यहाँ पे आ गया ना, फॉरेस्ट में मूविंग हो रहा है। पोइम और पोइट, द ट्री एड्री रिच। ठीक है, ट्री पे क्या आते हैं, रिच फ्रूट्स आते हैं, इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। जो फॉक पोएम है अभी आपको बताऊंगी, उसके हैं कॉल्ड सैंडवर्क। ठीक है, अमांडा के क्लीन हो गए, और एनिमल्स वाइट होते हैं, इस तरह से आप कोलेट करेंगे तो वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। इसमें देखो लॉन्ग क्रेप्ट, वो बोलते हैं शाखा को। ठीक है, शफलिंग अंडर द रूफ, तो क्या कर रही हैं ये, रूफ पर जा रही हैं। ठीक है, पैरों के बल, शफलिंग का मतलब पैरों के बल जाना। कंपेयर किससे किया, तो यहाँ पे देखो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ठीक है, इससे कंपेयर किया गया इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इस तरह से इजीली बता देंगे इसको। ये भी इसी का है, ट्री का, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द मून इज ब्रोकिंग लाइक अ मिरर। मून का कंपेयर किससे हुआ है, मिरर से हुआ है, तो ये सब ट्री का ही है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, तो इसका आंसर देखो यहीं पे आ गया, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट। मून का कंपेयर अभी मैंने आपको बताया था, किससे किया था, मिरर से। ठीक है, ऑप्शन थर्ड।
इसमें देखो फॉग आ गया, तो इजीली पहचान लेंगे पोएम कौन सी फॉग है। इसके पोइट हैं कार्ल सैंडबर्ग। तो फॉग कोहरा जब आता है तो सैंड मतलब मिट्टी भी क्या होती है, ठंडी हो जाती एकदम। तो इस तरीके से कोलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। यहाँ पे इट क्या है, इट यहाँ पे किसके लिए बोला गया, फॉग के लिए बोला गया, ठीक है। और इसका कंपेयर किससे किया गया, कैट फीट से किया गया, क्योंकि जिस तरह से बिल्ली चुपचाप आती है उसी तरह से फॉग भी आ जाता है। और ये इसका आंसर इट सेटल ओवर। तो देखो कहाँ कहाँ पे, हार्बर बंदरगाह शहर दोनों पे है ना। तो बोथ किस में दिख रहे हैं हमें, ये रहा दोनों के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब फटाफट से करते हैं सप्लीमेंट्री का, ठीक है। पोएट्री आपको इजीली कर लिया होगा आपने सब कुछ। इसका सेंटर आइडिया आपको मैंने बता दी स्टार्टिंग में, 4 कर लीजिए सफिशिएंट है। 4 नहीं हो तो 3 तो आपको करने ही करने हैं, बाकी आपका यहाँ से हो जाएगा। और एक आपको पोएम याद करनी है 8 लाइन्स की, 4 लाइन्स की आपको पेपर मिलेगी, उसके अदर्स में आपको 4 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। मिस पम्फ्री का डॉग था, उसका नाम क्या था, ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था, डॉग था। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, बहुत बार आया है, पूछा भी गया है। विच यूटेंसिल्स कौन सा बर्तन का यूज होता था, तो मीट बाउल का। इस कहानी का नैरेटर, इस वर्णन करता कौन है, मिस्टर हैरियट, ठीक है। यही इसके राइटर भी हैं चैप्टर के। ट्रिकी बीमार क्यों पड़ा था, ओवर ईटिंग, ठीक है। ज़्यादा खिलाने से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाती थी वो, प्यार बहुत करती थी। ट्रिकी लुक्ड लाइक आ, किसकी तरह से दिखता था, गोल मटोल था ना, ब्लोटेड सॉसेस। उसे हॉस्पिटल क्या, फॉर नाइट, एक रात के लिए रखा गया था। उससे कोई फूड नहीं दिया गया, केवल पानी दिया गया था, कितना, 1 डे तक, ठीक है। इसमें किसके साथ उसने दौड़ लगाई थी, द डॉग, डॉग के साथ। उससे नाइट में कौन सी ड्रिंक भेजी गई थी पीने के लिए, ब्रांडी। देखा डॉग को क्या मिल रहा है, ब्रांडी पीने को मिल रही है। उसकी मालकिन जो मिसेस पम्फ्री थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए। ट्रिकी वॉज इनगल्फ्ड बाय, इनगल्फ्ड का मतलब होता है घेरा। उसके चारों तरफ कौन रहता है, कौन घेर लेता है उसको, घेर लेना कहते हैं, ठीक है। तो हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, मतलब वही बहुत सारे डॉगी वहाँ पे मिल जाते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड है इसके। और मैंने एक एक करेक्टर आपको करवाया, अच्छे से करना है। मिसेस पम्फ्री, हैरियट, इसमें अनिल और हरी सिंह का डिक्टो आपको क्वेश्चन मैच होंगे, सब कुछ मैंने करवा दिया। हिंदी इंग्लिश का कुछ भी 1 नंबर का नहीं बचा हुआ है, ठीक है। बस आपको प्लेस पे जाके पूरा मक्खन मक्खन रखा है, बस आपको क्या करना है, कितना खा सकते हो वहाँ से, ठीक है। जो जितना ज़्यादा खाएगा वो ज़्यादा अच्छा करके आएगा, है ना, उसको एनर्जी मिलेगी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। तो नरेटर यहाँ पे कौन है, इसका हरी सिंह है। उसमें कौन थे, जेम्स हैरियट थे, ठीक है, वर्णन करता। अनिल कौन सा मैच देख रहा था, रेसलिंग, कुश्ती का। फटाफट से करते हैं। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल, किसके साथ आया था वो घर, बंडल का क्या था, नोटों का बंडल था, ठीक है, वो लेके आया था। कुड हरी सिंह कैच द, क्या उसने 10:30 पर एक्सप्रेस, कौन सी थी वो, अच्छे से मैं आपको करवा चुकी हूँ, लखनऊ। हु कैन बी रॉब्ड ईजली, किसको ईजली लूटा जा सकता है, ग्रीडी फेलो। नेक्स्ट है अनिल का रूम कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के पास था। अनिल को कितना प्रॉफिट हो जाता था, सॉरी हरी को, जो उसके घर पे था, तो कितना, 7th का आंसर हो जाएगा ₹1 इतना उसे प्रॉफिट हो जाता था। ये मैंने आपको लॉन्ग में करवाया। अनिल मेड मनी, कैसे पैसे कमाता, फिट्स एंड स्टार्ट, कोई नियमित नहीं था, आज कमा लिया फिर 8 दिन बैठ के खा लिया फिर देता, इस तरीके से करता था वो। और हरी सिंह कौन है इसमें, चोर है, ठीक है, जो कि अनिल सिंह को लूटना चाहता है। नरेटर यानी हरी सिंह क्यों नहीं रुका था होटल के पास, तो ही डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, बस उसे पछतावा हुआ था इसलिए वापस आ जाता है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग, आज हम टेंस लिखना शुरू करेंगे। ये किसने बोला था, अनिल ने बोला था। अनिल ने ही हरी सिंह को लिखना पढ़ना सिखाया था, इसीलिए हरी सिंह को पश्चाताप होता है, वो वापस आकर उसके पैसों को लौटा देता है। ये नेक्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन वाला, ठीक है। H.G. वेल्स इसके पोइट हैं, राइटर। अब देखो ग्रिफिन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करेक्टर जरूर करना है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करेक्टर ग्रिफिन का। लॉलेस पर्सन था, किसी की बात नहीं मानता था, अपने मनमानी करता था ये, ठीक है। तो लॉलेस पर्सन था ग्रिफिन। कहाँ गया था चलने के बजाय, अब विग लंदन स्टोर में ये इसने एंट्री की थी, वहीं पे कपड़े पहनता है, ठीक है। फिर वहाँ से भागता जब पकड़ा जाता है। वॉट डिड, पर इसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि ये गायब हो जाता है।
वॉट डिड ग्रिफिन सी व्हेन ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, उसने क्या देखा था तभी भागना शुरू किया था? 2 असिस्टेंट्स को देखा था जो स्टोर में थे, उन्हीं को देख के भागा था। कौन सा मंथ था? जनवरी में ये क्या हुआ था? अदृश्य हुआ था। बिल्कुल बॉडी पे क्या था? कपड़ा नहीं था, चिल एयर। तो कौन सा मंथ था? जनवरी। ये आ चुका है प्री बोर्ड में क्वेश्चन। गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, 5th का आंसर हो जाएगा ए, मिसेस हॉल्स, जिनके यहाँ रुका था। अर्ली मॉर्निंग क्या सुनाई दिया था? नॉइज सुनाई दिया था। कहाँ पे? स्टडी। ठीक है, स्टडी रूम होगा यहाँ पे फर्स्ट में। द बेडरूम चेयर ऑफ मिसेस हॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकेम अलाइव, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई है। ठीक है, द साइंटिस्ट वॉज एन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक टेम्पर्ड मैन, जल्दबाजी में रहता था हमेशा, गुस्से वाला भी था। मिस्टर जेफर्स हैड टू अरेस्ट किसको अरेस्ट कर रहा था? हेडलेस मैन को, जिसका सिर ही नहीं था। ये कौन था? ग्रिफिन ही था, जो कि अदृश्य हो गया था। क्यों अदृश्य हुआ था आपको पता होगा अगर आपने करेक्टर किया है तो। मेडिसिन की खोज की थी इसने। इसमें आएगा हिट किया था किससे? ब्लो। ठीक है, इसमें हो जाएगा सी। ये नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिचर्ड ई ब्राइट का है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पेनियन मतलब इनका कौन साथी था स्कूल टाइम पे? इनका कोई प्लेमेट तो था नहीं, इनकी मदर थी। ठीक है, मदर ने क्या क्या, जब यात्रा पे जाते थे ये तो क्या खरीदती थी? टेलीस्कोप, माउंटिंग मटेरियल्स, माइक्रोस्कोप, ऑल ऑफ दी जा जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी सारे चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको सब कुछ दिखाया, सारे सब्जेक्ट दिखा रही हूँ ना, वैसे ही आपको इसका भी प्रूफ मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कलेक्ट की थी, कितनी थी बटरफ्लाई की जो स्पीसीज थी? 25। इनके फादर की डेथ होती है तब ये कौन सी क्लास में थे ये? तो ये थे 3rd ग्रेड में थे। ठीक है, आ चुका है क्वेश्चन। किसका होम था ये? सेवरल ईयर्स इज बेसमेंट, किसका होम था ये? बहुत सारी बटरफ्लाई का था, उन्हीं को तो ये कलेक्ट करते थे। ये बुक का नाम भी आपको बताऊंगी। 25 यहाँ पे आपका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 25 कितनी स्पीसीज को कलेक्ट किया था बटरफ्लाई की? तो 25, ध्यान रखना। साइंस फेयर जो मेला लगा था, वैज्ञानिक प्रदर्शनी थी, तब ये कौन से थे? 7th ग्रेड में थे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी बर्ड थी वो? स्टारलिंग, जिसको क्या था? फाउंड दैट अ बर्ड वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड, जो कि साधारण क्या था? फूड, बर्ड फूड नहीं बन सकती थी। कौन सी थी? स्टारलिंग। ठीक है, ये आपको नहीं लगाने हैं। उसके बाद इसमें आएगा सोशल स्टडीज टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। ठीक है, ये बुक इनको किसने गिफ्ट की थी? इनकी माँ ने ही की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। लास्ट है डॉक्टर फ्रेडरिक, किससे बिलोंग थे ये? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। नेक्स्ट है हु इज द प्रोटेगोनिस्ट, का मतलब नायक कौन है स्टोरी का? जो चैप्टर है द नेकलेस, ये नेक्स्ट चैप्टर है द नेकलेस, इसका नायक कौन है? तो मैडम लॉजेल, इन्हीं को ही मटिल्डा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर लीजिएगा, करवा दिया मैंने। इनके हस्बैंड थे, क्लर्क थे, ऑफिस ऑफ किसका? द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस ऑफिस के ही क्लर्क थे। मटिल्डा हैड अ रिच फ्रेंड, इनकी एक रिच फ्रेंड थी, क्लासमेट कौन? कॉन्वेंट स्कूल में। ठीक है, मैडम फॉरेस्टियर थी, उन्हीं से इन्होंने नेकलेस उधार लिया था। बट इनवाइट किया था पार्टी में, कौन सी डेट थी? 18 जनवरी। वहीं पर नेकलेस इनका खो जाता है। मटिल्डा कैन वियर सम नेचुरल, क्या पहन सकती थी? फ्लावर्स, फूलों के गहने। बट नहीं, इसको तो गोल्डन का चाहिए थे। तभी तो क्या हुआ था? पूरी लाइफ बर्बाद होगी। 10 साल लग गए उस नेकलेस का क्या? कर्जा चुकाने में। मैडम फॉरेस्टर, यही इसकी दोस्त थी। वॉज टच्ड बाय मटिल्डा प्लाइड्स। ठीक है, इनकी दशा बहुत बुरी थी, किसकी? मटिल्डा की। अब देखो मटिल्डा और इनके हस्बैंड ने बोरो किया था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने ब्याज पे लिया था? कितने फ्रैंक थे? 18,000 फ्रैंक लिए थे। इन्हीं को चुकाने में 10 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, और बाद में पता चलता वो क्या था? आर्टिफिशियल, मतलब नकली था।
अगर आपने करेक्ट किए होंगे तो आपको स्टोरी पता होगी, मैंने अच्छे से बता रखा है। देखो आया ना, हार्ड टू वर्क हार्ड फॉर, कितने ईयर्स लगे थे? 10 ईयर्स। कीबोर्ड में आया ये क्वेश्चन। नेकलेस ऑफ मैडम फॉरेस्टर वॉच, कैसा था वो? आर्टिफिशियल था, नकली था, जिसको चुकाने में 10 साल लग गए। और जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, जो इनका जो नेकलेस था उसकी कॉस्ट कितनी थी? ओनली 500 फ्रैंक थी, सोचो। ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट में ये बात इनको पता चलती है जब ये कर चुका देते हैं, मटिल्डा और उनके हस्बैंड। लास्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, भोली के ए अब्बास। अच्छा चैप्टर बहुत ही, भोली का करेक्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा इसको। एनी का, भोली का सब करने हैं आपको, ठीक है। वल्ली का, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। जब आप लॉन्ग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। वरीड अबाउट भोली, भोली की शादी की चिंता किसको थी? भोली की मदर को थी। यहाँ पे रामलाल है, 1 मिनट को, रामलाल ऑप्शन में है तो रामलाल इनके फादर का नाम था ना, तो इनको थी भोली की चिंता शादी की, क्योंकि क्या चेचक के निशान थे। क्लासरूम में बैठने के लिए किसने बोला था भोली को जब फर्स्ट डे गई थी? तो हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका ने, ठीक है। इन्हीं की वजह से भोली के अंदर कॉन्फिडेंस आया था बहुत ज़्यादा। द ब्लेज बिकेम अ स्मॉल टाउन एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम, वो अब कैसा बन गया था? हाई स्कूल बन गया था। ऑन ग्रीडी फेस अपीयर्ड ट्रिम्फेंट स्माइल, कौन थे ये? विशंभर। इसी से इनकी शादी होने वाली थी, किसकी? भोली की, जो कि नहीं हुई क्योंकि ये ग्रीडी था। अच्छे से मैंने आपको करेक्टर में करवाया है। रामलाल भोलीज फादर वॉच द, कौन थे ये? नंबरदार ऑफ द विलेज, ठीक है, गांव के कौन थे? नंबरदार थे। विशंबर वॉच, ये कौन था जैसे इसकी शादी हो रही थी भोली की? ये कौन था? ये रिच ग्रोसर था, ठीक है। विशंबर श्रौदा, क्या देखा था? मार्क्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स, चेचक के निशान देखे थे ब्राइट फेस, दुल्हन के चेहरे पे, मतलब भोली के चेहरे पे। तभी तो इसने 5000 की और डिमांड कर दी थी, जिसको देखकर भोली ने शादी करने से मना कर दिया था। भोली डिनाइड हर फादर टू, क्या करने से मना किया था? मैरी करने से मना किया था, ठीक है। स्कूल तो वो गई थी। लास्ट में रामलाल ने भोली से क्या कहा था? जब रामलाल ने भोली से बोला था कि अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, जब ये शादी से मना कर देती है, तभी क्या भोली क्या आंसर करती है? बहुत अच्छा आंसर दिया था, बोला था उसने सी वुड सर्व हिम, कि वो अब उन दोनों की सेवा करेगी, मतलब अपने माता पिता की, ठीक है, रामलाल की भी और मदर की भी, ये आंसर दिया था। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है प्रोज का, आप देख लीजिएगा, सब कुछ करवा रखा है। और अभी 12:40 टाइम हो रहा है नाइट में, देखो कितना टाइम हो रहा है। आप लोग आराम से खराटे मार के सो रहे होंगे। आपको एक जगह सब कुछ प्रोवाइड करवा रही हूँ, फिर भी आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है, शेयर नहीं करते हो। तो इतना ज़रूर किया करो, अच्छे से शेयर किया करो, जिससे थोड़ा और एनर्जी आ जाए, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूँगी तो कम से कम मुझे 2 बज जाएंगे। एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप समझ सकते हो। आप अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए, एकदम बिंदास होकर पेपर देके आइए और अपने 90+ लेके आइए। थैंक यू सो मच।